अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने वेबसाइट का बैकअप किस तरह ले सकते हैं। बैकअप हम दो तरीक़ों से ले सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम अपने ही डेटाबेस में अपने वेबसाइट का बैकअप लें। और दूसरा तरीका ये है कि हम किसी थर्ड पार्टी स्टोरेज पे अपना बैकअप लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने ही वेबसाइट में यानी अपने डेटाबेस में वेबसाइट का बैकअप किस तरह ले सकते हैं। उसके लिए हमें एक प्लगइन ऐड करना है। प्लगइन का नाम है अपड्राफ्ट। हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। प्लगइन एक्टिवेट करने के बाद यहाँ सेटिंग में एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा, अपड्राफ्ट प्लस बैकअप। इस पे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा बैकअप नाउ। इस पे क्लिक करना है और यहाँ से बैकअप लेना है। बैकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बैकअप हम क्यों लेते हैं? फ़र्ज़ करें आप एक वेबसाइट पे काम करते हैं। अब अगर गलती से आपने वेबसाइट में कुछ चेंजेस की या डिज़ाइन आपने ख़राब किया और आपको पता ना हो कि ये डिज़ाइन पहले किस तरह था, तो इस केस में आप बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं। बैकअप रिस्टोर करने के बाद आपका वेबसाइट बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा जिस तरह बैकअप लेने के वक्त था। बैकअप रिस्टोर करने के दौरान आप लोगों को कुछ ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएगी। अगर गलती से आपने कोई प्लगइन डिलीट किया है फिर तो आप जस्ट इसको चेक करके नेक्स्ट करें। लेकिन अगर आप पूरा वेबसाइट रिस्टोर करना चाहते हैं तो फिर आप सारे ऑप्शंस को चेक करें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे रिस्टोर का बटन होगा, इस पे क्लिक करें। इसी तरह आपका बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका ये है कि हम बैकअप को किसी थर्ड पार्टी स्टोरेज में एक्सपोर्ट करें। तो उसके लिए हमें एक दूसरा प्लगइन यूज़ करना है जिसका नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। हमने इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। यहाँ से आपने एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट का मतलब है कि हमने वेबसाइट का बैकअप लेना है और इंपोर्ट का मतलब है कि हमने बैकअप को रिस्टोर करना है। तो जब भी आपने बैकअप लेना हो तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट नंबर पे है फाइल। फाइल का मतलब है जिस तरह हमने अपड्राफ्ट में बैकअप लिया उसी तरह फाइल से भी हम बैकअप अपने ही डेटाबेस में ले सकते हैं। उसके बाद FTP है। इसका मतलब है कि हम बैकअप को डाउनलोड करेंगे और जब हम अपने बैकअप को रिस्टोर करना चाहें तो हमें उसी बैकअप को cPanel में अपलोड कर देना है। उसके बाद है ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स एक स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने फाइल्स स्टोर कर सकते हैं। जिस तरह हम गूगल ड्राइव में करते हैं उसी तरह ड्रॉपबॉक्स में भी हम अपने फाइल्स रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रॉपबॉक्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक पेज ओपन होगा जहाँ पे ये कहता है कि अगर आपने ड्रॉपबॉक्स में बैकअप लेना है तो उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी जिसकी प्राइस $99 है। लेकिन ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो हम इस एक्सटेंशन को सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। एक्सटेंशन भी आपने प्लगइन्स में ही इंस्टॉल करने हैं। एक्सटेंशन हमारे वेबसाइट में एक्टिवेट हो चुका है। अब हम दोबारा यहाँ एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉपबॉक्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लिंक योर ड्रॉपबॉक्स अकाउंट। तो इसके लिए आपने ड्रॉपबॉक्स में अकाउंट बनाना है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट अवेलेबल है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ड्रॉपबॉक्स में आप अकाउंट बनाएं और अगर आपका अकाउंट है तो आप दूसरे टैब में ड्रॉपबॉक्स ओपन करें। उसके बाद यहाँ लिंक योर ड्रॉपबॉक्स अकाउंट पे क्लिक करें। इसी तरह आपका अकाउंट ड्रॉपबॉक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप आसानी से बैकअप ले सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे ड्रॉपबॉक्स पे क्लिक करता हूँ और बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। अब हम ड्रॉपबॉक्स में हम बैकअप क्यों लेते हैं, इसका मेन रीज़न ये है कि जब हम किसी वेबसाइट पे काम करते हैं और हमें किसी प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है, हम वो प्लगइन इंस्टॉल तो करते हैं लेकिन उससे हमारा वेबसाइट ब्रेक हो जाता है, यानी वो ब्राउज़र में शो नहीं होता, ना ही हम अपने वेबसाइट पे लॉगिन हो सकते हैं। तो इस केस में आपने cPanel से एक दूसरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है और बैकअप आपके पास ऑलरेडी ड्रॉपबॉक्स में पड़ा होगा, वहाँ से आप बैकअप को रिस्टोर करें तो आपका वेबसाइट अगेन बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी। तो इन दो ऑप्शंस में यही डिफरेंस है कि अगर हम डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं उस केस में आपने फ़ाइल का बैकअप लेना है, और अगर आप कोई टेक्निकल काम करते हैं जिसमें वेबसाइट ब्रेक होने का रिस्क हो तो आपने ड्रॉपबॉक्स में बैकअप लेना है। इसी तरह हमारे पास और भी यहाँ पे ऑप्शंस है गूगल ड्राइव में भी आप बैकअप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत होगी। बैकअप हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है। अब अगर आपको अपना बैकअप रिस्टोर करना है उसके लिए आपने यहाँ इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने ड्रॉपबॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ से ये ड्रॉपबॉक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी आपने बैकअप्स लिए हैं वो यहाँ पे शो होगी। तो ये कुछ बैकअप्स मेरे क्लाइंट्स के हैं। अगर हम किसी बैकअप को रिस्टोर करना चाहें तो उस पर क्लिक करेंगे, इसी तरह हमारा बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक वेबसाइट है लोकल होस्ट डैश न्यूज़, अगर हम इसको रिस्टोर करना चाहें इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट का बटन होगा, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और हमारा रिस्टोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बैकअप लेने की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।